नमस्कार, डी 24 तास टीव्ही पाहू शकतात। आज तुम्ही बघू शकतात दुलिया शहर में महानगर पालिका के गए 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे, पर आज जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आश्वासन दिया कि दुलिया या महाराष्ट्र में चुनाव होना चाहिए। इस सिलसिले में आज 15 जनवरी या 16 जनवरी के दिन चुनाव होने वाला है, पर दुलिया शहर में 34 जो वार्ड है, 72 वार्ड है और 34 से भी ज्यादा उम्मीदवार आप आज अपन जो आजाद नगर भाग है वार्ड क्रमांक 14 में आए, भावी उम्मीदवार के सिलसिले में हम सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। अपने साथ शाहिद भाई है। सर, हमें ऐसा पता चला है कि आप वार्ड क्रमांक 14 में चुनाव के लिए खड़े रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे बोल जैसा कि हम देखते आए गुज़िश्ता दिनों में हमने बहुत लोगों को चुनाव लड़ाया और हमारे कुछ मसले मसाइल थे। इस बेस पे हमने उनको हमारे पूरे मजदूर भाइयों की ताकत दी ताकि ये लोग आगे जाके हमारी तकलीफों को दूर करें। मगर चुनाव होने के बाद, कामयाब होने के बाद इन्होंने हमारा कोई भी काम नहीं किया। तो अब मुझे मेरा एक संगठन है पूरे शहर के अंदर भीम जोड़ने वालों का, उन्होंने मेरे घर पर आकर ये नारा दिया कि भाई आपको चुनाव लड़ना। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मुझे आज मजदूरों ने ऐसा हौसला दिया कि आपको 1 रुपया लगना नहीं है और आपको किसी से डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। इस बेस पर मैं अपने लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। इनको मुझ पर एतमाद है कि जो हमारे रुके हुए काम है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं हर हाल में करूँगा। इस बेस पे इनके भरोसे के ऊपर मैंने भी लब्बैक कहा और मेरा इरादा है वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी करने का और मेरी सीट मजदूर की सीट है। तो इसके लिए मैं ये आह्वान करूंगा कि मेरी हार मजदूर की हार और मेरी जीत मजदूर की जीत। आप देख सकते हो, आप उम्मीदवारी जो कर रहे हो और आपकी उम्मीदवारी किसी पक्ष से है कि आपको अपने कभी ये किया क्या, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, एमआईएम पक्ष, आप किस पक्ष से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर आपको ऑफर आई तो क्या कहेंगे? अगर मुझे ऑफर आया तो मेरी पहली पसंद एमआईएम है। मैं चाहता हूँ क्योंकि वो कौम की भलाई के लिए काम कर रही है, हमारे लोगों के सुख दुख के लिए खड़ी होती है। मेरी पहली पसंद ये कि अगर एमआईएम मुझे टिकट देती है तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने आप को पेश करूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। सर, क्या कहेंगे अगर आप चुन के आते हैं तो आपका ये क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा? मैं सिर्फ गरीब, महिलाएं और मजदूर, ये मेरा 3 ही विषय, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर हूँ और मजदूर ही मजदूर का दर्द समझ सकता है। और आज मेरी दहलीज पर मजदूर ही आए, इनको ये विश्वास है कि ये आदमी मजदूरों का काम करेगा। अनगिनत फैसिलिटी रहती है लेबरों के लिए, मगर हमारे पावर लूम सनत के मजदूर 40-40 साल सर्विस देने के बावजूद आज रिटायरमेंट पे उनको न किसी की पेंशन है, न कोई दवा के लिए अखराजात है। अनगिनत गवर्नमेंट स्कीमें हैं, मगर उनके लिए लागू कराने के लिए कोई माइकल आगे आने को तैयार नहीं है। इन सब बेसिस को देखते हुए मैंने अपने आप को पेश किया है कि मैं इंशाअल्लाह उम्मीदवारी करूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये मेरी उम्मीद है कि अल्लाह मेरा साथ देंगे और मैं कामयाब होंगे। शहीद भाई के बारे में क्या ख्याल है? 1 नंबर आदमी है। क्या कहेंगे सर शहीद भाई के बारे में? हमारा नेता कैसा हो, आवाज दो, हम एक हैं। आप देख सकते हो यहाँ वार्ड क्रमांक 14 में जो शहीद भाई है वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनके चुनाव के सिलसिले में ये जो आप देख रहे हो सारी ये काम यहाँ खड़ी हुई है और मजदूरों के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और मजदूरों के हक न्याय के लिए आज वार्ड क्रमांक 14 से उम्मीदवारी करने। उनको शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो, जो भी पक्ष से अगर टिकट मिलता है तो उसके सिलसिले में भी सोचने वाले हैं और नहीं अगर उनको मिला तो अपेक्ष भी वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और पर मजदूरों के न्याय हक के लिए आज इन्होंने यहाँ जो लोगों का जो जमा हुआ है इनके लिए जो खड़ा हुआ है वो यही चाहते कि एक बार शाहिद भाई को हम जरूर महानगर पालिका के सत्ते पे बैठाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन नीलेश जेले से जॉनी पवार, डी 24 तास न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई मेरी भी आपसे
अगर आप लोग मेरे साथ एतमाद करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते तो इंशाअल्लाह कामयाबी मेरा मुकद्दर होगी। और मेरी जीत मतलब मजदूर और गरीब की जीत। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हालांकि ये बातें तकिया नहीं होगी, गुज़िश्ता कई सालों से आप देख रहे हैं लोगों ने इतना झूठ भरोसा कि आप, मैं समझता हूँ कि कोई अगर आपको आश्वासन दे तो शायद यकीन नहीं करोगे। क्या हुआ? भैया